यह घटनाएं बेंगलुरु की है, जो एक महालक्ष्मी नाम की लड़की को हत्या कर उसके लाश को 32 टुकड़ों में काटकर फ्रिज के अंदर हत्यारे ने हत्या कर छोड़ देते हैं। महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी की टुकड़ों में बंटी लाश को बेंगलुरु के बोरिंग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कातिल ने महालक्ष्मी 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बंटी लाश कभी नहीं आई थी। इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के कमरे में रखा एक ट्रॉली बैग भी मिला है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को इसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर चूंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, इसीलिए उसे लाश टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की तफ्तीश के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल इसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी यही किए गए, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, सूत्र का ये भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार भी मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंच भी गई। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सबूत और सुराग मिले हैं। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।